हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट को। एंड आज का टॉपिक है हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड वॉल्स डेट टू इंडियन कल्चर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडियन कल्चर इंडिया से बाहर गया कैसे। इसके दो मेन रूट्स थे। पहला था द सिल्क रूट, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी गंधारा और कश्मीर को कनेक्ट करता था सेंट्रल एशिया के मेजर सिटी से, जैसे कि खोतान, उच्चा, कासगर, तुंगहुआंग, और यहाँ से होते हुए ये चाइना, कोरिया और जापान तक पहुंचता था। सेकेंड इज द मैरीटाइम रूट। ये था समुद्री रास्ता, जैसे स्वर्ण भूमि या स्वर्ण दीपा के नाम से जाना जाता था। बंगाल का तम्रालिप्ति पोर्ट, तमिलनाडु का महाबलीपुरम और ओडिशा का कलिंगापत्तनम, इन पोर्ट से शिप निकलते थे और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक जाते थे। यहाँ कोई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं था। ये बिल्कुल पीसफुल ट्रांसमिशन था थ्रू ट्रेडर्स, मॉन्क्स और स्कॉलर्स का। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया के बारे में, दैट इज नॉर्दर्न रूट की, जहाँ पर प्राइमरी फोकस था बुद्धिज्म। सेंट्रल एशिया के प्लेसेस जैसे खोतान में प्राकृत लैंग्वेज लिखी हुई धर्मपदा मिली है। कुच्चा में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। अगर हम देखें कि कुछ इंडियन स्कॉलर्स चाइना तक गए, जिसमें आते हैं कश्यप, मातंग एंड धर्मरत्न। ये फर्स्ट सेंचुरी में एक सफेद घोड़े पर बैठकर चाइना गए थे, और इनकी याद में चाइना का सबसे पहला बुद्धिस्ट टेम्पल बना द व्हाइट हॉर्स टेम्पल, विच इज नोन एज बाइमानसी इन चाइना एट लुएंग। इसमें सेकंड है कुमार राजीव। ये 4th 5th सेंचुरी के ब्रिलियंट स्कॉलर कुछ के। उन्होंने संस्कृत के लोटस सूत्रा और डायमंड सूत्रा को चाइनीज में ट्रांसलेट करके वहाँ धूम मचा दी। थर्ड आ जाते हैं बौद्धि धर्मा। ये कांचीपुरम के एक पल्लवा प्रिंस थे जो चाइना गए, और उन्होंने शाओलिन टेम्पल में चान बुद्धिज्म की नींव रखी, जिसे आज हम जैन बुद्धिज्म कहते हैं। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया आए हुए थे। इसमें सबसे पहले आते हैं फायान, जो चंद्रगुप्त के पीरियड में आए हुए थे, एंड उनके बाद आए सुआंगजैन, ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे, और जिन्होंने नालंदा में सीलभद्र के अंडर पढ़ाई की और बुक लिखी सियोकी। लास्ट टाइम में आए ईजिंग, जिन्होंने नालंदा के रूल्स और डिसिप्लिन को रिकॉर्ड किया। अब बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के द इंडियनाइजेशन एरा के बारे में। नाउ लेट्स मूव साउथ टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड देखने को मिलता है। सबसे पहले चलते हैं कंबोडिया। इसे एंशिएंट टाइम में काम्बुजा या फुनान कहते थे। एक इंस्क्रिप्शन के मुताबिक कौंडिन्या नाम का एक इंडियन ब्राह्मण ने वहाँ की नागा प्रिंसेस सोमा से शादी की और एक नया डायनेस्टी स्टार्ट किया। यहाँ का सबसे बड़ा प्राइड है अंकोर वट, जिसे 12th सेंचुरी में सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। ये ओरिजिनली एक विष्णु टेम्पल है, और इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन का सीन कार्व किया गया है। बाद में जयावर्मन 7 ने अंकोर थोम और बायोंग बनवाया, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। अब चलते हैं इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा बोरोबुदर। इसे सेलेन डायनेस्टी ने 8th या 9th सेंचुरी में बनवाया था। ये एक स्टेप्ड पिरामिड मंडला डिजाइन है, जो महायान बुद्धिज्म का कॉस्मिक स्टेज को दिखाता है। इसके ठीक पास में है परम बनना, जो एक मैसिव हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है डेडिकेटेड टू ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। और हाँ, वियतनाम का माई सन्स भद्रेश्वरा को डेडिकेटेड है, और इसे चांपा के किंग ने बनवाया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द वर्ल्ड्स डेट। इंडिया ने सिर्फ रिलीजन और आर्ट नहीं दिया, बल्कि पूरे वर्ल्ड के नॉलेज सिस्टम को रिसेप किया। इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जीरो और डेसिमल सिस्टम का प्लेसमेंट आर्यभट्टा की आर्यभट्टिया से मिला। जब यह सिस्टम अरेबियन तक पहुंचा तो उन्होंने इसे कहा हिंडसा, मीनिंग फ्रॉम इंडिया। एंड ब्रह्मगुप्त की बुक ब्रह्म सपुत सिद्धांत को अरेबिक में सिंध हिंद के नाम से ट्रांसलेट किया गया। इन एरेना ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी 8th सेंचुरी में अब्बासिड खलीफत के टाइम चरक संहिता और सुश्रुता संहिता को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया एज सराग। एंड सुश्रुता के राइनोप्लास्टी, दैट इज नोज सर्जरी के मेथड से ही मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी इंस्पायर हुई है। नेक्स्ट इन लिटरेचर, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया एज खलीला व दिमना। यह बुक इतनी पॉपुलर हुई कि इसने यूरोप के एसोप्स फेबल्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। सो आज के इस वीडियो से हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। सो अगर आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।